मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून पसीने से कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये प्रश्न रीट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न, वैदिक तृणतय में सम्मिलित नहीं है। ए लोक ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी देव ऋण। तो प्यारे साथियों, आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर प्यारे साथियों रहेगा ए लोक ऋण। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? ए संस्कार, बी मोक्ष, सी अर्थ, डी धर्म। तो प्यारे साथियों, अपना सही आंसर रहेगा ए संस्कार। सत्यकाम ने किस उपनिषद की रचना की थी? ए शतपथ, बी सांदोग्य, सी जाबाला, डी मुंडक। तो अपना सही आंसर रहेगा सी जाबाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक संस्कृति में सोम का संबंध किससे है? एक स्थान से, एक राजा से, एक पौधे से, या सभी? तो प्यारे साथियों, अपना सही उत्तर रहेगा सी एक पौधा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यकाम किसका शिष्य था? ए विश्वामित्र, बी गार्गी, सी वशिष्ठ, डी गौतम। तो प्यारे साथियों, सही उत्तर रहेगा डी गौतम। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता है? ए कल्प, बी लिपि, सी व्याकरण, डी छंद। तो प्यारे साथियों, सही आंसर रहेगा बी लिपि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? ए अरण्यक, बी उपनिषद, सी स्मृति, डी ब्राह्मण। तो सही उत्तर अपना प्यारे साथियों रहेगा बी उपनिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमय, नदीतमय और देवीतमय कहा गया है? ए सिंधु, बी वितस्ता, सी परुष्णी, डी सरस्वती। तो अपना सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा डी सरस्वती। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? ए अग्नि, बी सोम, सी इंद्र, डी वरुण। तो प्यारे साथियों, अपना सही उत्तर रहेगा सी इंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? ए ऋग्वैदिक साहित्य में, बी उत्तरवैदिक साहित्य में, सी जैन साहित्य में, डी बौद्ध साहित्य में। तो अपना सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा बी उत्तरवैदिक साहित्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपनिषदों की विषय वस्तु है? ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, अपना सही आंसर रहेगा ए दर्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में पंचजन क्या कहलाता है? ए गैर आर्यों के 5 जनजातियां, बी आर्यों के 5 जनजातियां, सी ग्राम के 5 प्रमुख व्यक्ति, डी 5 ग्रामों के प्रमुख। तो सही उत्तर रहेगा प्यारे साथियों बी आर्यों के 5 जनजातियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है? ए अग्नि, बी वरुण,
सी इंद्र, डी विश्वकर्मा। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा बी वरुण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत क्या है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो प्यारे साथियों अपना सही आंसर रहेगा ए ऋग्वेद। निम्न चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा सी अथर्ववेद। निम्न चार वेदों में से किस एक वेद में संगीत का उल्लेख है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा सी सामवेद। वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था? ए त्वष्टा, बी कर्मार, सी वाय, डी सरमगन। तो प्यारे साथियों अपना सही उत्तर रहेगा ए त्वष्टा, जिसको बड़े कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? ए इंद्र को, बी वरुण को, सी पुषण को, डी अश्विन को। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा बी वरुण को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी देवनागरी। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा सी संस्कृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो प्यारे साथियों अपना सही उत्तर रहेगा डी ऋग्वेद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? ए मध्य प्रदेश, बी कुरुक्षेत्र, सी गंगा का मैदान, डी सप्त सिंधु प्रदेश। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा डी सप्त सिंधु प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा ए ऋग्वेद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा ए लोपामुद्रा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि व कर्मकांड। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा डी बलि व कर्मकांड। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा ए कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? ए वेद, बी वेदांग, सी पुराण, डी रामायण। तो प्यारे साथियों अपना सही उत्तर रहेगा ए वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? ए 7वें, बी 8वें, सी 3रे, डी 10वें। तो प्यारे साथियों अपना सही उत्तर रहेगा डी 10वें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था? ए ग्रामणी, बी पुरोहित, सी वज्रपति, डी सेनानी। तो प्यारे साथियों अपना सही उत्तर रहेगा बी पुरोहित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं? ए उषा व अदिति, बी सबा व समिति, सी घोषा व अपाला, डी उषा व सरस्वती। तो प्यारे साथियों सही उत्तर रहेगा बी सबा व समिति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 9वां मंडल, बी 7वां मंडल, सी 10वां मंडल, डी 8वां मंडल। तो प्यारे साथियों में सही उत्तर रहेगा डी 8वां मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल व सूक्त बताए गए हैं? ए 9 मंडल 1000 सूक्त, बी 7 मंडल 1122 सूक्त, सी 10 मंडल 1028 सूक्त, डी 8 मंडल 1028 सूक्त। तो प्यारे साथियों में सही उत्तर रहेगा 10 मंडल और 1028 सूक्त, यानी सी अपना सही आंसर रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको क्लास? यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अगले और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।